आपने जैन मंदिरों में अक्सर एक चित्र देखा होगा जिसमें एक मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी हुई है, उनके सिर पर आग जल रही है। कौन है ये मुनिराज, क्या है इनकी कथा, आज हम इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए नेमिनाथ भगवान और उनके चचेरे भाई थे नारायण श्री कृष्ण, और नारायण श्री कृष्ण जी के छोटे भाई थे गज कुमार। गज कुमार एक बहुत सुंदर राजकुमार थे और उनका अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया गया। जब तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समवशरण की रचना की और अनेक भव्य जीव समवशरण में भगवान की वाणी को सुनने के लिए आए। नारायण श्री कृष्ण के साथ गज कुमार भी नेमिनाथ भगवान के समवशरण में गए। नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके समवशरण के अंदर उन्होंने नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और भगवान से पूछा कि संसार से छूटने का क्या उपाय है। नेमिनाथ भगवान ने करुणापूर्वक उन्हें बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। कर्मों को नष्ट करने से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्कर से हम छूट पाते हैं। इसके बाद नेमिनाथ भगवान ने तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि सलाका पुरुषों का भी कथन किया। नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर गज कुमार को वैराग्य हो गया। वह सोचने लगी, मैं इस संसार के झंझटों में फंसा हूँ, इतनी सारी स्त्रियों से विवाह किया है, लेकिन यह तो संसार भ्रमण का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है और यह शाश्वत सुख भी नहीं है, और मैंने कभी भी मोक्ष प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं किया है। अब मुझे इसी मार्ग में आगे बढ़ना है और मैं भी मुनि दीक्षा लेकर एक दिन मोक्ष का वर्ण करूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए गज कुमार को वैराग्य हो गया और वे माता पिता, स्त्रियां, धन दौलत, संपत्ति सबको त्याग करके उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली और वन में जाकर तपस्या करने लगे। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि गज कुमार ने मुनि दीक्षा धारण कर ली है, उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है। जब गज कुमार की पत्नियों को पता चला कि हमारे पति ने मुनि दीक्षा धारण करी है तो उन्हें भी वैराग्य प्राप्त हुआ और उन सभी ने आर्य का दीक्षा धारण कर ली। उन कन्याओं में से एक के पिता का नाम था सोमा सेठ। जब सोमा सेठ को पता चला कि किस प्रकार मेरे दामाद ने मुनि दीक्षा ले ली है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए मेरी पुत्री ने भी आर्य का दीक्षा धारण कर ली है और इस कारण मेरी पुत्री को बहुत दुख सहन करने पड़ेंगे, यह तो बहुत गलत हुआ। और सोमा सेठ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन गज कुमार मुनिराज ध्यान अवस्था में वन में विराजमान थे। तभी सोमा सेठ वहां से गुजरा। जब उसने गज कुमार मुनिराज को देखा तो उसे बहुत ही क्रोध आया और उसने उनसे प्रतिशोध लेने की ठान ली और उसने गज कुमार मुनिराज के सिर के ऊपर गीली मिट्टी से एक सिगड़ी बनाई और उस सिगड़ी के अंदर आग जला दी। इस कारण गज कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होने लगा। धीरे धीरे वह अग्नि तेज होने लगी और गज कुमार मुनिराज का सर सहित पूरा शरीर एकदम जलने लगा। लेकिन मुनिराज तो मुनिराज हैं, वे अपने ध्यान में मग्न थे। वे यह विचार कर रहे थे कि शरीर और आत्मा अलग है, जो जल रहा है वह शरीर है और मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर तो नश्वर है, पर है, पराया है और मेरी आत्मा अजर अमर है। इसे न कोई मार सकता है, नहीं काट सकता है, नहीं जला सकता है। मैं अनादिकाल से अजर अमर हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे इन कर्मों से छूटना है। यह जो उपसर्ग हो रहा है वह भी मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के कारण हो रहा है, यह सोमा सेठ तो निमित्त मात्र है। इस प्रकार वेद विज्ञान का ध्यान करते हुए गज कुमार मुनिराज ने श्रेणी आरोहण किया और 4 घात्या कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इनको नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की और वे अरिहंत हो गए। और फिर आगे शेष 4 अघात्या कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन्हें भी नष्ट करके वे सिद्ध हो गए और अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए, मोक्ष में चले गए। देखिए कैसी होती है जैन मुनिराज की विचारधारा। वे अपने ऊपर हो रहे उपसर्ग का दोषी भी स्वयं को मानते हैं, स्वयं के कर्मों को मानते हैं।
किसी अन्य को इसका अपराधी नहीं मानते हैं। इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है वह हमारे ही पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण हो रहा है। इसमें अन्य किसी का कोई हाथ नहीं है। कोई भी अन्य व्यक्ति हमारा कुछ न बिगाड़ सकता है, नहीं सुधार सकता है। हमारे ही कर्मों के कारण हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं और अन्य कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है। अन्य के द्वारा हमें दुख दिया जा रहा है या सुख दिया जा रहा है, यह केवल आभास है। वे सिर्फ इसके निमित्त हैं। वास्तव में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने उपसर्गजयी गज कुमार मुनिराज की कथा का श्रवण किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।